सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मिनल मुक़र्रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज का सफ़र शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम जा रहे हैं अगेन एंड अगेन उसी पॉइंट पे जहाँ हम पहले भी गए थे, खुशदार चारों माची। अल्लाह, आप लोगों को पता नहीं कैमरे की आंख में नज़र आए कि नहीं आए। सुबह सवेरे फजर के टाइम ऐसे जैसे ओस पड़ी हो और बादल नीचे आए हुए हों। ये हमारे इलाके का थोड़ा सा छोटा पहाड़ी इलाका है, लेकिन पहाड़ी इलाका है, उसके ऊपर थोड़ी सी ओस गिर रही है। लेकिन कैमरे की आंख पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, लेकिन बहुत ही मज़े का व्यू आ रहा है इस ओस में। और हल्की हल्की ठंड लग रही है, महसूस हो रही है। अभी रात का टाइम है, ओस पड़ रही है और कुछ व्यूज़ भी नहीं आ रहे रोड के। तो अब हम आपसे मिलते हैं सीधा दिन होते। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे शायद मे भी। ये देखें, ये कितना प्यारा व्यू आ रहा है सामने से बादलों का। ये देखें, बादल नहीं है, ये ओस पड़ रही है, ओस है, सॉरी। ऐसा लग रहा है जैसे बादल नीचे आए हुए हैं। तो आई थिंक कराची में तो ठंड इतनी नहीं है, बाहर इतनी ठंड है। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी ओस पड़ रही है और कितना प्यारा मौसम लग रहा है। जब इस ओस में तो रिकॉर्डिंग करना तो दिखाई नहीं देगा। तो अब हम आपसे मिलते हैं आगे अगले मीटअप पे, जहाँ पे हम लोग दोस्तों के साथ आप लोगों से मिलेंगे और फिर वहाँ से आगे राइड कंटिन्यू करेंगे अपनी हब चौकी के लिए। फिर हब चौकी में हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद नाश्ते के बाद जाएंगे हम सीधा खुशदार के लिए। फिर नाइट स्टे हमारा खुशदार में है। फिर खुशदार से फिर हम चारों के लिए निकलेंगे कल सुबह। तो मिलते हैं हम आपसे आगे। मीटअप पॉइंट पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का जो हमारा सफ़र है वो है हमारा अपना चारों माची के लिए। ये पॉइंट है खुशदार में, तो हम उसके लिए आज निकल रहे हैं। जिब्रान मेरे साथ है और दो दोस्त आ रहे हैं पीछे, अपना नादिर और फजल। उसके बाद आगे जाके हमारा मीटअप है कुछ दोस्तों के साथ। अपना नादरान बाईपास पे हमारा मीटअप पॉइंट है, तो हम वहाँ दोस्तों के साथ मीटअप करेंगे। उसके बाद आगे राइड कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक नादर और फजल भी पहुँचने वाले हैं। दूर से वो येलो लाइट नज़र आ रही, लेकिन मेरे ख्याल से वो नहीं है, वो कोई किसी और गाड़ी की लाइट है। इसी तरह की लाइट है उनकी बाइक पे भी। तो फिर हम दोस्तों को साथ लेते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं अपना नादरान बाईपास के लिए। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करने से आप लोगों की हमारी हिम्मत बढ़ती है, तो इसलिए बेहतर है कि आप कमेंट भी करें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं अब आपसे, हम रोड पर चलते हुए मिलते हैं आपसे। और भाई जिब्रान क्या कहेंगे? लाइक करें हमारे भाई फैसल भाई को। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे आगे जाके। तो हाँ, फजल लोग पहुँच गए, अभी निकलते हैं। हाँ हेलो
मैंने काठौड़ से मीटर ऑडोमीटर ज़ीरो कर दिया था, तो अभी तक हम 6 किलोमीटर चल चुके हैं और फ्यूल भी मैंने कल फुल करवा दिया था। अभी दम्बाकोट की तरफ ये रूट निकलता है नीचे को और सीधा कराची। हमें तो सीधा जाना है दम्बाकोट और मेमनकोट 2 किलोमीटर आगे। इससे M9 से नीचे उतरेंगे तो दम्बाकोट और मेमनकोट की तरफ जाएंगे। इससे पहले मैं GS पे टूर करता था, लेकिन इस बार मैंने गाड़ी चेंज की तो मैंने कहा CB को ट्राई करते हैं और CB लेते हैं। तो इस बार मैंने ये CB ली है और CB नो डाउट CB कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा थकाती नहीं है और आरामदाह गाड़ी है, बिल्कुल सुकून से चलती है। नो वाइब्रेशन फ्री बाइक। अभी हम 80 पे जा रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो वाइब्रेशन है। आई थिंक 100 पे भी जाएगी तो भी ज़ीरो वाइब्रेशन है। और CB नो डाउट बहुत ही अच्छी गाड़ी है। अब दो इसमें मेजर फॉल्ट्स हैं, ऑयल कम करना और दूसरा उसका स्मोक मारना। और इंजन का काम भी जल्दी निकालती है। आई थिंक सो कोई जेन्युइन इशू है, तभी तो इतने ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, मे बी ये इशू मेरे साथ ना आए जो बाकी लोगों के साथ आया है। हमें नॉर्दर्न बाईपास का रोड लेना था, लेकिन हम सीधा निकल आए तकरीबन 7-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। अभी हम दोबारा जो है ना नॉर्दर्न बाईपास के लिए यू टर्न लिया है हमने और नॉर्दर्न बाईपास के लिए जा रहे हैं। नॉर्दर्न बाईपास से हमें फिर से धुंध ने घेर लिया है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है। मे भी आगे बलूचिस्तान की तरफ और भी हो ज़्यादा। हमारा जो मीटअप पॉइंट है वो अभी रह गया है तकरीबन 17 किलोमीटर 17 मिनट। तकरीबन हमें हमारा टाइम जो है ना वो तकरीबन 8 से बढ़ जाएगा। दोस्त सब इकट्ठे हो गए। ये हमारे ज़िशान भाई, उसके बाद जो हमारे साथ है फजल भाई, आगे जिब्रान भाई, अपना आगे जुल्फी भाई भी आ गए हैं। अभी हमारा सफ़र शुरू हो गया है चारों माची के लिए, खोजदार चारों माची के लिए। तकरीबन हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 मोटरसाइकिलें हैं और तकरीबन कोई 12 बंदे होंगे। चौकी पहुंच चुके हैं। ये सामने पूरा हब नज़र आ रहा है, वो सामने हब चौकी नहीं, हब सिटी। हब चौकी का पुल ज़ेर तामीर था, अभी यानी उसकी तामीरात कंप्लीट हो गई हैं या अभी तक काम चल रहा है। मेरे ख्याल से वो रोड मेरे ख्याल से पुल बन चुका है, क्योंकि अल्टरनेट रोड पे कोई गाड़ी नहीं जा रही और पुल की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से पुल नया तामीर हो गया है, तो अब इजीली हम ये हब रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। ये हब की नदी है और हब डैम भी आगे की तरफ कहीं है। ये हब नदी है, मीन्स के अभी यहाँ से मेन हब स्टार्ट हो गया है। बाबे बलूचिस्तान मीन्स के बलूचिस्तान की हदूद यहाँ से शुरू हो चुकी हैं। तो अब हम रेडी हैं चारों के लिए निकलने के लिए।
अस्सलामुअलैकुम। तो अब सब दोस्त हम रेडी हैं चारों मासी के लिए निकलने के लिए। अभी हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो गया है। अब चौकी से नाश्ता करने के बाद दोबारा हम रोड पे आ गए नॉर्दर्न बाईपास पे, और यहाँ से अब हम सीधा इंशाल्लाह दूसरा ब्रेक लेंगे 1-2 घंटे के बाद। तकरीबन 80-70 किलोमीटर करने के बाद 10-10 मिनट 20-20 मिनट का हम गैप लेंगे, ताकि हमारा सफ़र इजीली आराम से गुजर सके और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मुश्किल ना हो। अब चौकी क्रॉस कर लिया हमने। ये कोई आई थिंक सीमेंट फैक्ट्री है हब चौकी के थोड़ा आगे। डीजी खान, डीजी सीमेंट है। डीजी सीमेंट के नाम से ये बहुत मशहूर फैक्ट्री है, हब के एरिया में है। फजल भाई की बाइक थोड़ी मिसिंग कर रही है काफ़ी देर से, तो उन्होंने बताया था, लेकिन हमने कहा कि शायद पेट्रोल का कोई इशू है या सुजुकी में अक्सर हाई ऑक्टेन और पेट्रोल का इशू आता है। जो लोग हाई ऑक्टेन यूज़ करते हैं वो पेट्रोल यूज़ करने पे थोड़ा गाड़ी मिसिंग भी करती है और थोड़ा परेशानी होती है। तो अभी देखते हैं आगे जाके। वो तो कह रहा है कि कोई मुझे प्लग का इशू लग रहा है या कोई करंट का इशू लग रहा है, क्योंकि इन्होंने तो नहीं लिया। अभी जिस बंदे के पास ही उन्होंने इतना नहीं चलाई थी, 800 किलोमीटर चली हुई थी। तो अब देखते हैं जाके क्या करना है। अभी जाके जहाँ पे नेक्स्ट स्टॉप लेंगे वहाँ पे जाके इसको पलक वलक खोल के साफ़ भी करेंगे और इसका करंट भी चेक करेंगे, करंट आ रहा है या करंट में कोई इशू है। नहीं, करंट का इशू होता तो इतनी कोई चलती भी नहीं। मेरे ख़्याल से पेट्रोल का ही इशू है, क्योंकि गाड़ी नहीं है और सुजुकी को थोड़ा हाई ऑक्टेन की ज़रूरत पड़ती है, या तो फिर वो हाई ऑक्टेन पे चली हुई होती है तो फिर पेट्रोल पे थोड़ा मिसिंग करती है। तो मैं भी अभी देखते हैं आगे जाके जो होगा। ये लसबेले में ये एक एरिया आता है जो आई थिंक इस तरफ थोड़ा समंदर है, और ये इस तरफ जो है ना ये पहाड़ियाँ ऐसे तराशी हैं जैसे इंसान ने किसी ने तराशी हुई है, लेकिन ये कुदरती तौर पे ऐसी हैं और बहुत ही प्यारा व्यू दे रही होती हैं रोड के बीच में। आगे जाके हमें क्या नाम है 0 पॉइंट मिलेगा कोयटा और खोजदार के बीच वाला। तो वहाँ आसपास में रोड के बीच में रेत भी आ जाती है समंदर के, क्योंकि समंदर करीब है तो समंदर की रेत वो बीच में भी आ जाती है। अभी हमने विंदर क्रॉस कर लिया है। फजल भाई की बाइक भी मैकेनिक को थोड़ा दिखा दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब सही चल रही है। कोई पेट्रोल का इशू था, सारा पेट्रोल निकाल के फिर भाई ने को पेट्रोल दिया था ईरानी, वो पेट्रोल डाला था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रही है। अब देखते हैं कोई मसला करती है या बिल्कुल ओके चलती है। अभी हमने जो पेट्रोल निकाला है वो भी हमारे पास ही है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके मिक्सअप करके डालते जाएंगे, नहीं तो फिर वो भी पेट्रोल ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते रहें ताकि ज़ाया ना जाए। पेट्रोल यूनिट जा रहा है गाड़ी में।
माशाल्लाह से परिंदे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये परिंदे हर बारिश के सीज़न में टोलियां बना के यहाँ आते हैं, आगे गुजर जाते हैं। शायद ये किसी और जगह से आते हैं। हमारे ज़िशान भाई, ये जो परिंदे हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये टोलियों की सूरत में यहाँ आते हैं। बच्चे स्कूल से छुट्टी करने गए जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं तकरीबन विंटर क्रॉस करके एक पेट्रोल पंप पे रुके। यहाँ सारे दोस्त वेट कर रहे थे हमारा, और हमने यहाँ पे पेट्रोल डलवा लिया। यहाँ से पेट्रोल डलवा लिया, वो पेट्रोल आया हमारा, मेरा तकरीबन 1109 रुपये का मेरा पेट्रोल आया है। मैंने कराची से फुल करवाया था, तो यहाँ पे आके हमने डलवाया 1109 रुपये का। तो गाड़ी माशाल्लाह से कितना काठोड़ से लेकर अभी तक 164 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी हम आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अभी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं आगे फौजदार के लिए। फिर चले फिर आगे। फजल भाई की बाइक का मसला हो गया। हाँ, उसमें थोड़ा हम लेट हो गए, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी सारे लेट हो गए। 12 हो गया, 1 घंटा वहाँ हमारा ज़ाया हो गया और फिर यहाँ भी चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ से निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बेला में हम जाके इधर खाना वाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर ना सीधा निकलेंगे फौजदार के लिए। फिर नाइट स्टे फौजदार में करेंगे, फिर कल चारों के लिए निकलेंगे। तो फिर बने रहेगा इसी वीडियो में और फिर निकलते हैं अब यहाँ से, ठीक है। और जाइएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं साथ में। दोस्तों फिर अब सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे ज़िशान भाई और ये इनकी बाइक है, GS है। उन्होंने तो पूरा सामान लोड किया हुआ है ताकि हमें कोई तकलीफ़ ना हो। और ये रहा मैं, और अभी सफ़र कंटिन्यू करते हैं आगे बेला की तरफ। बेला में चल के इंशाल्लाह रेस्ट लेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे हम अपना खौजदार के लिए। फिर नाइट स्टे खौजदार में करेंगे। चले ज़िशान भाई, अभी तक घर से 164 किलोमीटर हमने चला लिया। तकरीबन कोई 1100 रुपये का पेट्रोल लग गया है। वन 4 लीटर के करीब। चलो ज़िशान। गर्मी इंतहाई दर्जे की हो गई है यहाँ पे। फजल भाई एनर्जी बूस्ट लेते हुए ये हमारा एनर्जी बूस्ट है। पड़ के ये ना लें तो फिर इनका जो है ना सफ़र ही नहीं गुजरता, तो इसलिए ये एनर्जी बूस्ट अपने साथ लेके चलते हैं। मैं तो नहीं खाता ये, लेकिन लड़के मोस्टली लड़के जो हैं इसमें तो ये लोग
अपने साथ ये एनर्जी बूस्टर लेके चलते हैं। गाड़ियों के लिए ऑक्टेन बूस्टर होता है ताकि वो मिसिंग ना करें कोई ईरानी पेट्रोल या कोई थर्ड क्लास पेट्रोल डलवाने पर। और इंसानों के लिए फिर ये बूस्टर है। ऑफ होप ये 0 पॉइंट, थोड़ी रिकॉर्डिंग मैंने लेट शुरू की। ये 0 पॉइंट का कट है ना, अपना गवादर कोयटा तो यहाँ से रोड जाता है। कोयटा, पसनी, चमन वाटर सारा यहाँ से रोड जाता है। वहाँ से वो जाता है गवादर और मारा और कुंड मलीर, वो रोड जाता है। तो वहाँ से भी खोजदार के लिए रोड आता है, लेकिन जो है ये रोड सही है। यह है उथल शहर। अभी हम उथल शहर क्रॉस करने लगे हैं। उसके बाद आएगा उथल के बाद आएगा बेला, फिर वड के बाद फिर खोजदार आएगा। इस पुल का और इस रोड का काम पता नहीं कब से स्टार्ट था, लेकिन मेरे ख्याल से रुक गया है। ये अल्टरनेट रोड बना के इन्होंने यहीं छोड़ दिया है, क्योंकि जब हम पहली बार आए थे, पहली दफ़ा आए थे यहाँ से, तो यहाँ पे ये काम चल रहा था। और अभी ये रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बाकी पुल का काम अभी रोक दिया गया है ना। हम बेला के करीब होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। खोजदार किलोमीटर नहीं लिखा हुआ था या नज़र नहीं आ रहा था। अभी ये एक और साइन बोर्ड आएगा, फिर देखेंगे कि कितने किलोमीटर रह गया है खोजदार और बेला। आई थिंक कोई 300 या कोई 200 किलोमीटर रह गया है खोजदार, अभी भी 200-250 किलोमीटर। अभी हम उथल के एरिया से बाहर जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा तो आप बआसानी वीडियो देखते रहेंगे। और अभी अलबत्ता हम जा रहे हैं चारों के लिए, और चारों एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ऑसम पॉइंट है, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो मुश्किल और कठिन रास्ता है, वो तकरीबन खेरी पता नहीं कौन सा इलाका आता है, वहाँ से हम नीचे भी उतरेंगे ऑफ रोड के लिए, चारों के लिए। तो वो तकरीबन रोड भी 4 घंटे ले लेता है। बेला अभी 35 किलोमीटर रह गया। छोटे छोटे झोंपड़ी नुमा होटल्स अब बड़े बड़े होटल्स में तब्दील होते जा रहे हैं बलूचिस्तान में भी। और यहाँ की बंजर ज़मीन काफ़ी ज़्यादा ज़रखेज़ होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, कुछ बारिशों की वजह से, कुछ सोलर की वजह से। अभी सुबह 5 बजे के घर से उठे हुए हैं और अभी थकन भी हो रही है और हल्की हल्की नींद भी आने लग गई है। बस अभी थोड़ा सा ही सफ़र रह गया, फिर खाने के लिए रुकेंगे, फिर वहाँ हाथ मुंह धोएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तो फिर फ्रेश हो जाएंगे इंशाल्लाह। वेलकम टू बेला। ये रोड सीधा बेला के अंदर जा रहा है और ये बाईपास है। बेला को क्रॉस करते हुए अभी हम आगे रुकते हैं खाने वाने के लिए। थोड़ा आगे जाके रुकेंगे। अभी कोई अच्छा सा होटल देखते हैं, वहाँ पे आके रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद आगे सफ़र कंटिन्यू करेंगे।
कि अभी थोड़ी थकन हो गई है। सुबह के निकले वहाँ थोड़ा रेस्ट किया था, लेकिन वहाँ भी सही से रेस्ट नहीं किया था, तो इसलिए थकन बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा पढ़ लिया है। अंदर की मस्जिद में आज जुम्मे का दिन था, तो जुम्मे की नमाज़ भी अदा कर ली। अब दोबारा सफ़र कंटिन्यू किया है कोसदार के लिए। चीफ पिरकानी, ये थोड़ी डेंजरस उतराई है, तो थोड़ा आराम से चलें, एहतियात करें और अपनी जान की हिफाजत करें। एक छोटी सी गलती बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है, तो इसलिए एहतियात पछतावे से बेहतर है। कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है सामने, खजियों के दरख्त हैं, फिर यहाँ पे आई थिंक नदी है, पानी बह रहा है। ये छोटा सा गांव है और बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा है। देख खजियों के दरख्त और ये पहाड़ सब्ज़ा, नो डाउट बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन बलूचिस्तान की जो हालात हैं वो इसको और अंधेरे की तरफ धकेल रहे हैं। बलूचिस्तान बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन कितने हरे भरे पहाड़ और इसमें कई सारे झरने हैं, जैसे मला चटोक, चारो और पीर इब्राहिम की तरफ, और भी बहुत सारे हैं ऐसे। फाटक सा बना हुआ है, बैरियर। यहाँ पिछली बार हम आए थे, कोसदार से आ रहे थे वापसी में, तो यहाँ एक कुल्फ़ी वाला खड़ा हुआ था, खोए वाली कुल्फ़ी होती है वो खड़ा हुआ था, और बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी कुल्फ़ी थी। आज नहीं दिख रहा है। ये छोटा सा पुल बना हुआ है, हैवी ट्रैफिक नीचे से जा रही है और छोटी गाड़ियाँ बाइकें हैं ऊपर से। LTV 80, HTV 60, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल 60 और लोअर ट्रांसपोर्ट व्हीकल 80
किलोमीटर्स पर आवर। ये चढ़ाई बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ पर अक्सर गाड़ियाँ गर्म हो जाती हैं, जैसे ये खड़ी है, एक आगे खड़ी है, क्योंकि ये चढ़ाइयाँ बहुत ही ख़तरनाक हैं। बहुत ही नीचे जाके फिर ऊपर चढ़ती हैं गाड़ियाँ, तो इस वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं या गाड़ियाँ ख़राब होती हैं। वाकई में बलूचिस्तान बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये देखें ज़रा, ये जब बारिशों के टाइम नदी आती है तो ये नदी यहाँ से गुजरती हुई जाती है, और कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है इस नदी का, और कितने सुंदर पहाड़ हैं। वो ऊपर टावर लगा हुआ है, आई थिंक यूफोन का है, क्योंकि यहाँ पे बलूचिस्तान में तो हर जगह यूफोन ही काम करती है। अभी हमने स्टे लिया था चाय का इस होटल पे। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, खुशदार की तरफ। तकरीबन कोई 74 किलोमीटर बाका है। इस एरिया में बहुत सी ज़रखेज़ी आ गई है। ये देखें, सोलर के ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, और ये ज़मीनें आबाद हुई हुई हैं। अभी तो आई थिंक कटाई हो गई है, अभी ये देखें आबाद हो रही हैं। हल चला लिया है, अभी बीज डालेंगे या थोड़ा खुश्क होने देंगे फिर बीज डालेंगे। यहाँ पे हर तरफ आबादी हो रही है, अभी ज़रखेज़ ज़मीनें हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। कितने सारे ट्यूबवेल्स लगे हैं, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये आई थिंक वो लगे हुए हैं गुलाब, नहीं ये वो है कपास लगी हुई है। इतनी प्यारी मस्जिद बनी हुई है, वो देखो पहाड़ों के बीच में। यहाँ छोटी सी मस्जिद ये भी है, लेकिन वो उधर गांव की तरफ बहुत प्यारी मस्जिद बनी हुई है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता खुशदार के करीब आते जा रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त आगे निकल गए काफ़ी, और दो मेरे पीछे आ रहे हैं। अभी टाइम हो गया है तकरीबन 6:15 बज गए हैं। हमने काठौर कराची से 420 किलोमीटर कर लिए यहाँ तक। अब बस खुशदार पहुँचने वाले हैं, पहुँचकर फिर रेस्ट करते हैं, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह इंशाल्लाह सफ़र शुरू करेंगे। नाउ फाइनली हम लोग खुशदार सिटी पहुँचने वाले हैं। बस 2 किलोमीटर, आई थिंक 3 किलोमीटर रह गया। अभी यहाँ से 0 पॉइंट आएगा, जो रोड शहदाद कोट और एक खुशदार की तरफ, एक शहदाद कोट की तरफ जाता है। मीन्स के एक कोयटा की तरफ खुशदार से, एक शहदाद कोट की तरफ जाता है। वो पॉइंट आएगा। रात में तो दिख रहा नहीं होगा, मगर वो पॉइंट करीब ही है। सामने आप लोगों को ये खुशदार सिटी दिख रहा होगा, ये खुशदार सिटी है। क्या हो गया? भाई का पेट्रोल ख़त्म हो गया।
तो अभी टो करके लेके जा रहा हूँ मैं। आओ, सही है सही है सही है सही है, जाओ जाओ, सही है सही है, आ जाओ। से ये शहदाद कोट रोड जाता है और ये कोयटा की तरफ। तो अभी हम फ़िलहाल तो हमारा स्टे इधर कोसदार में है, तो हम कोसदार की तरफ जा रहे हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम चारों के लिए निकलेंगे वापसी यहाँ से। नाउ फाइनली वी आर एट खोजदार सिटी। ये है खोजदार सिटी। ये देखें आप लोगों को लाइटें नज़र आ रही होंगी। ये है खोजदार सिटी, पूरा खोजदार सिटी। वो वहाँ से लेकर वो आगे तक। अभी हम खोजदार सिटी के अंदर एंटर हो गए हैं। ये है खोजदार सिटी। आगे आगे वो तो तेरे को मैं इसलिए आ गया है, मैंने बोला तू मेरे पीछे आए, तू फिर भी स्लो हो रहा था। हाँ वही ना, मैं तो इसलिए आ गया है, मैंने बोला इसको दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट लगती है पीछे इधर है। मैं आगे इसलिए मैंने कहा आगे आ रहा हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे लगे, लेकिन फिर भी पीछे जा रहे हैं। पूरा टीम के साथ जाते हैं ना। हाँ आगे निकलेंगे ना। शांत कितना पैसा है? हाँ